आउटसोर्सिंग कर्मियों को वापस लो। शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों को वापस लो। शिक्षा मंत्री हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है। हम लोग के पास आज भूखमरी का नौबत है। हम लोग जीवन यापन कैसे करेंगे, ये निर्देश शिक्षा विभाग को देना होगा हम लोग को। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन के लिए आए। इसके लिए जो हो जाए सो हो जाए, हम लोग करेंगे। लेकिन एक सिद्धार्थ आए तो हम लोग को एक ही साल में हटा दिया गया। 5 साल का एग्रीमेंट था। यही हम लोग मांगने आए हैं कि हम लोग का जो रोजगार छीना गया वापस कर दें। हम लोग का जिंदाबाद नारा लगाए नीतीश कुमार का लाए कि हम लोग का कुछ उम्मीद था, लेकिन अब नहीं सुन रहे तो मुर्दाबाद का नारा लगाना ही पड़ेगा। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मौसम चेक पर फिर बीजेपी कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के। सबसे पहले आप वो नजारा देखिए कि किस हिसाब से यहाँ पर आक्रोशित होकर नारे लगाए जा रहे हैं। इनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो गया, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े, क्या हो गया। उनसे बात बीपीएमयू के डीपीएमयू के यूनिट के द्वारा हम लोग का बहाली किया गया था शिक्षा विभाग में, और बोला गया कि आप लोग 5 साल तक के लिए है, लेकिन हम लोग को 18 महीना काम करके हटा दिया गया एक मौखिक आदेश से, एसीएस के सिद्धार्थ साहब के मौखिक आदेश से। जिस कारण हम लोग अभी रोड पर आए हुए हैं। हम लोग सभी जगह काम कर रहे थे, छोड़ करके इसमें आए थे, हम लोग को रोड पर ला दिया गया। हम लोग के पास आज भूखमरी का नौबत है। हम लोग जीवन यापन कैसे करेंगे, ये निर्देश शिक्षा विभाग को देना होगा हम लोग को। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन के लिए आए। इसके लिए जो हो जाए सो हो जाए, हम लोग करेंगे। मतलब यहीं पे प्रदर्शन करिएगा, यहीं पे रहेंगे? हाँ, जो हो, हम लोग को मार्गदर्शन कुछ मिले, हम लोग क्या करें आगे। देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग को जो बहाली हुआ था आउटसोर्सिंग के माध्यम से, के पाठक जी किए थे, लेकिन एक सिद्धार्थ आए तो हम लोग को एक ही साल में हटा दिया गया। 5 साल का एग्रीमेंट था। यही हम लोग मांगने आए हैं कि हम लोग का जो रोजगार छीना गया वापस कर दें। बताया गया कि रोजगार क्यों छीना जा रहा है? बताया गया कुछ नहीं, एक डीसी के माध्यम से हटा दिया गया। नीतीश कुमार का नारा लगा रही है जिंदाबाद का, वही शिक्षा मंत्री का मुर्दाबाद का, ऐसा क्यों? वही मतलब हम लोग का जिंदाबाद नारा लगाए नीतीश कुमार का लाए कि हम लोग का कुछ उम्मीद था, लेकिन अब नहीं सुन रहे तो मुर्दाबाद का नारा लगाना ही पड़ेगा। शिक्षा विभाग जो मतलब हम लोग के दासा कर दिया, रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, उसके लिए क्या नारा लगाएंगे? हम लोग सर किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग सर किसी को डिस्टर्ब नहीं करने आए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं सर, हम लोग शांतिपूर्वक सर को हम लोग बोलने आए कि हम लोग 9 महीना से काम कर रहे हैं। सुशासन की सरकार जिंदाबाद। आप लोग सुन रखिए, बिहार 2023 के अगस्त माह में बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बीपीएमयू डीपीएमयू कर्मियों की बहाली की गई थी। लगभग 7000 से 8000 कर्मियों की बिहार में बहाली की गई थी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक बीटेक और एमबीए चाहिए और कार्य अनुभव 5 से 10 वर्षों का था, वही लोग ज्वाइन करते। वैसी स्थिति में हम लोग दिल्ली मुंबई का जॉब छोड़कर बिहार में जॉब करने के लिए आ चुकी है। बिहार में रोजगार की संभावनाएं कम है। उसके बाद बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर हम लोग जॉब ज्वाइन किए। यहाँ पर 5 वर्ष का अनुबंध था, लेकिन जब श्री के पाठक सर का कार्यकाल पूरा हुआ तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय ने आते ही आउटसोर्स को जापानी व्यवस्था बताते हुए तुगलकी फरमान दिया कि क्या तुम लोग कचरा भर लिए हो। हम बिहारियों को कचरा शब्द से संबोधित करके
एक दैनिक बीसी में हम लोगों को विभाग से बाहर कर दिया गया। पूरे 7,000-8,000 कर्मी 9 महीने से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो अपने तकनीकी दक्ष होने के बावजूद हम लोगों को बिहार में नोटिफिकेशन देने के बाद हम लोग विभाग को ज्वाइन किए और बिना अनुबंध को पूरा किए हुए एक निजी पूर्वाग्रह के कारण हम लोगों को भी अपने ही बिहार घर में बेघर कर दिया गया है। सम्राट चौधरी से क्या मांग है? सम्राट चौधरी जी से मांग है, हम लोग चुनाव से पूर्व भी हम लोग गुहार लगाए थे, गर्दनी बाग में 3 दिन का धरना दिए थे। हम लोगों को एसीएस महोदय बुलाकर आश्वासन दिए थे चुनाव के बाद आप लोगों का समाधान किया जाएगा, और लेकिन फिर भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। चुनाव के बाद यहाँ हम लोग दूसरी तीसरी बार बीजेपी कार्यालय आए हैं। इसके पूर्व भी आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का फाइल आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तक हम लोग कहीं कोई मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है मैम। कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार है और ये युवाओं की सरकार है। हम लोग जो युवा बेघर हो गए हैं, 9 मन से खाने को मोहताज हो गए हैं। बोला गया था कि आप लोग विभाग में रहिए, आप लोग को विभाग में जरूरत है। जो भी टेक्निकल कार्य था शिक्षा विभाग का हम लोग ससमय पूर्ण किए थे, लेकिन अभी हम लोग को स्थिति दयनीय कर दिया गया है। अगर ऐसा ही था तो पहले ही नोटिफिकेशन नहीं निकालते कि हमको हटा देना है, क्या करना है। 5 ईयर का एग्रीमेंट करके हम लोग को बुलाया गया। हम लोग बाहर में अच्छे जॉब पे थे, अच्छे पोजीशन पे थे। हम लोग को 5 ईयर एक्सपीरियंस है बीपीएम लोग का। डीपीएम लोग का 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर भी हम लोग को हटा दिया गया विभाग में अकारण। उस समय के तानाशाह एसीएस के द्वारा। लग रहा है सरकार सुन जाएगी। हमको सरकार से पूर्ण उम्मीद है, इसलिए हम बीजेपी कार्यालय में हम सभी कर्मी आए हैं, क्योंकि ये युवाओं की सरकार है। हम लोग टेक्निकल आदमी है, जो कि बिहार में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी वापसी हो जाए विभाग में, जो कि विभागीय कार्य को सौ समय निष्पादित कर सके। बीपीएससी 1, 2, 3 सभी का ज्वाइनिंग। क्या लग रहा है अगर सरकार नहीं मानती तो आगे क्या करिएगा? हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, जब तक देगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। तब तक रुकना। देखिए पोस्टर पर आपको सीधा दिखा रहे हैं कि बिहार राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई संघ के द्वारा लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमें ऐसे ही निकाल दिया गया है और हमारे नौकरी पर बात आ गई है। सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो पहले काम कर रहे थे, अब सीधा आक्रोशित होकर बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है इस वक्त और जोरदार नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ। वहीं जिंदाबाद सम्राट चौधरी और मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री पर आक्रोशित होकर लगातार पोस्टर बैनर के जरिए लगातार आवाज लगा रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पर जोरदार नाराजगी दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद ये लोग। हजारों की संख्या में पोस्टर बैनर के जरिए लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और पूर्वाग्रह कर रहे हैं कि फिर से इन्हें नौकरी मिले। लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ पर धन्यवाद।